प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्व शास्त्र और चारों वेदों के जानने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र व अश्वनी व पौष मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किसी प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी कहने लगे। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके व्रत से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार गया हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बांध्य और बंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं होता है? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर नवरात्र का व्रत नियम से करता है, वह माता पिता से संपन्न रहता है, अर्थात उसको माता पिता का पूरा सुख मिलता है और अनेकों सुख को भोगता है। वह निरोगी हो जाता है और कांतिमान हो जाता है। इसके मनवांचित संतोषपति होता है। इस प्रकार वह अनेक सुखों को भोगता है। इस व्रत का अपमान करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विवाहिता स्त्री इस व्रत को करती है, वह सदा सुहागिन होकर नाना प्रकार के सुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारे दिन का उपवास